दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, कोई शख्स है जिसकी फैमिली है, जो हर दिन 12-12 घंटे ड्यूटी करके हर महीने 12,000 रुपये पगार पाता है और उसमें से भी 4,500 रुपये का गुटखा खा जाता है। तो क्या ये शख्स सही कर रहा है या फिर उसे पैसों को लेकर सही प्लान करने की जरूरत है? पैसों को लेकर सही प्लान करना मतलब फालतू का खर्च बंद करना, सही जगह पर खर्च करना, कुछ पैसा बचाना, बचे हुए पैसों को सही जगह पर लगाना, पेंशन स्कीम में पैसे लगाना, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना, इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो इनकम टैक्स चुकाना। दरअसल आज मैं मुंबई से सटे नाला सोपारा पश्चिम की एक चाय दुकान पर चाय पी रहा था। तभी मेरी नजर चाय के साथ सिगरेट पीते हुए किसी हाउसिंग सोसाइटी के एक वॉचमैन पर पड़ी। मैंने यूं ही उससे पूछ लिया कि दिन में कितने की सिगरेट पीते हो? उसने बताया 20 रुपए की। यानी महीने में 600 रुपए की सिगरेट पी जाता है वह वॉचमैन, और साल के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 7200 रुपये का सिगरेट पी जाता है। मैंने पूछा तुम्हारी सैलरी कितनी है? उसने कहा 12,000 रुपये हर महीने। मैंने उस वॉचमैन से सिगरेट पीने की उसकी आदत और सिगरेट पर किए जा रहे पैसों के खर्च को लेकर हैरानी जताई। तो बातों बातों में उस वॉचमैन ने कहा कि एक मेरा दोस्त है जो किसी दूसरी हाउसिंग सोसाइटी में वॉचमैन है, वह हर दिन 150 रुपये का गुटखा खा जाता है। हर दिन 150 रुपये का गुटखा मतलब महीने में 4,500 का गुटखा और साल में 54,000 रुपये का गुटखा। मुझे नहीं पता कि सिगरेट पीने या गुटखा खाने से क्या फायदा होता है, क्योंकि मैं न सिगरेट पीता हूं न गुटखा खाता हूं। लेकिन सिगरेट और गुटखा पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसे अगर सही जगह पर निवेश किया जाए, उसे बचाया जाए, तो भविष्य में उसके काफी सारे फायदे हो सकते हैं और उन पैसों को सही काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, लोग पैसा कमाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है पैसे को संभाल कर रखना, यानी मैनेज करना। अगर आप अरबपति है या फिर किसी अच्छे पोस्ट पर काम करते हैं तो भी पैसा संभालना जरूरी है, और अगर आप छोटे मोटे सरकारी जॉब या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं तो भी पैसा संभालना उतना ही जरूरी है। पैसा संभालना यानी पैसा मैनेज करना, जिसमें कमाए हुए पैसों को सही से खर्च करना, पैसा बचाना, बचे हुए पैसों को सही जगह पर निवेश करना। अगर इनकम टैक्स चुकाने के दायरे में आप आते हैं तो इनकम टैक्स चुकाना, ITR फाइल करना और फिर जरूरत के हिसाब से मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना, रिटायरमेंट प्लान करना, इसके अलावा इमरजेंसी फंड बनाना, ये सब फाइनेंशियल प्लान में शामिल किए जाते हैं। तो अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग में चौकीदारी का काम करते हैं यानी वॉचमैन है, तो इस एपिसोड को अंत तक देखिए। एपिसोड में वॉचमैन कैसे अपना पैसा संभालें इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पैसों को सही से संभालने का एक मूल मंत्र है कमाई को सही से खर्च करना। आमदनी या सैलरी को सही से कैसे खर्च करें, इसके लिए जानकार 50-30-20 का नियम अपनाने की सलाह देते हैं। इसका सीधा साधा मतलब हो गया कि अपनी सैलरी या कमाई का 50% यानी आधा हिस्सा अपनी जरूरत पर खर्च करें, 30% अपनी चाहत पूरी करने पर खर्च करें और बाकी 20% कर्ज का भुगतान, बचत, निवेश, रिटायरमेंट प्लान पर खर्च करें। कमाई खर्च करने के 50-30-20 के नियम को आसानी से उदाहरण से ऐसे समझिए। मान लिया कि आपकी महीने की कमाई 12,000 रुपये है, तो 50% यानी 6,000 रुपये जरूरी काम पर खर्च करें। जरूरी काम में है घरेलू काम, परिवहन, इंश्योरेंस प्रीमियम, खाना, बिजली बिल या टेलीफोन बिल जैसे यूटिलिटीज बिल, बच्चों की पढ़ाई। इन कामों पर खर्च में आप कटौती नहीं कर सकते हैं। अगर खर्च में कटौती करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। 30% यानी 3,600 रुपया चाहत पूरी करने पर खर्च करें। चाहत यानी मनोरंजन, सैर सपाटा, फैशन या शौक पूरे करने पर। इस पर खर्च नहीं भी करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि 3,600 रुपये आपके बचेंगे ही। सिगरेट पीना, गुटखा खाना, शराब पीना सब इसी चाहत में शामिल है। बाकी 20% यानी 2,400 रुपये बचत, कर्ज चुकाने और निवेश पर खर्च करें। इसमें कर्ज का भुगतान के साथ साथ अलग अलग निवेश साधनों में निवेश, रिटायरमेंट प्लानिंग, इमरजेंसी फंड बनाना शामिल है। ये सब खर्च भविष्य में खुशहाल और आत्मसम्मान से जीने के लिए जरूरी है।
आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से एफडी और आरडी में निवेश कर सकते हैं। बैंक खाता अगर नहीं है तो सबसे पहले बैंक खाता जरूर खुलवा लें। इसके अलावा पीपीएफ, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में भी आप पैसा लगा सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप अटल पेंशन योजना या नेशनल पेंशन सिस्टम में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सकते हैं। जब आप काम करने लायक नहीं रहेंगे तब ये पैसे आपके काम आएंगे। हाउसिंग सोसाइटी में काम कर रहे वॉचमैन को अपनी पेंशन का इंतजाम खुद करना होता है। जहां तक बात इमरजेंसी फंड की है तो कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड आपके पास जरूर रहना चाहिए। मान लिया कि महीना में 6,000 रुपया आप खर्च करते हैं तो आपको कम से कम 72,000 रुपए इमरजेंसी फंड के तौर पर जरूर रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड के लिए एफडी या आरडी या डेट म्यूचुअल फंड में पैसा रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से 50, 30 और 20 का नियम अपनाकर आप अपनी कमाई को सही से खर्च कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। इसके अलावा अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी चिंताओं से निपटने के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले लें। जानकार मानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कम से कम 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड की और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके सालाना खर्च के 20 गुना सम एश्योर्ड की जरूर होनी चाहिए। पैसों से जुड़ी चिंता और तनाव से मुक्त रहना चाहते हैं तो वित्तीय योजना यानी फाइनेंशियल प्लान के बारे में जानना जरूरी है। वित्तीय योजना के तहत आप खुद से या वित्तीय सलाहकार की मदद से अपनी आमदनी, अपने खर्च और अपने पैसों से जुड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं जिसे 100% अपनाकर आप परिवार के साथ तनाव मुक्त रहकर खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। वित्तीय योजना में अक्सर निवेश, कर, बचत, सेवानिवृत्ति, आपकी संपत्ति, बीमा समेत पैसों से जुड़ी कई बातें शामिल की जाती है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। अगर आप अपने पैसों को लेकर कोई प्लान करने जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।